आज की सुबह की शुरुआत हो रही है चाय के साथ। और ये देखो आजकल का सुंदर सा मौसम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और एक पहाड़ी ब्लॉग पर आपका स्वागत है गरुड़ घाटी से। और आज की सुबह की शुरुआत हो रही है चाय के साथ। और जैसा आपको पता है आजकल पहाड़ों पर मौसम बहुत ही शानदार हुआ है पड़ा बारिश की वजह से। कल रात को बहुत ही डेंस फॉग हो रहा था रास्ते में, तो मैंने आपको दिखाया, उसकी वजह से बहुत ही ख़तरनाक आज भी पहाड़ियों पे ऊपर की तरफ अभी भी काफ़ी लग रहा है वो फॉग। ये कुछ सामने की तरफ गांव दिखाई देता है, आज आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो गांव है ये है आपका शेडू, फिर इसके आगे शांति बाज़ार की तरफ पड़ता है। और ये वाली जो पहाड़ी है सामने ये हमारे कौसानी है। कौसानी के होटल्स वगैरह दिख रहे हैं कुछ यहाँ पे सामने। तो ये पूरा कौसानी वाला क्षेत्र है हमारा। तो कल जिस पेड़ के बारे में उनको बता रहा था मैं, 150 साल पुराना, तो ये देखो ये है वो पेड़। ये हमारे घर के एकदम सामने, और गर्मियों के मौसम में बहुत ही मतलब हेल्पफुल सा लगता है। इसकी छाँव में बैठे रहो तो 1-2 बजे तक तो इतना ठंडा सुकून मिलता है कि आपको पंखे की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और एकदम मस्त ठंडी ठंडी हवा लगती है इसके नीचे बैठे रहो। मतलब एसी की कूलिंग भी फेल है इस पेड़ के नीचे तो। और जो लोगों ने बताया है उसके हिसाब से इसकी एज देखो कितनी पुरानी है। और फिर उसके बाद मम्मी अपना सवेरे पानी गर्म करने लगी, क्योंकि आजकल बरसात का टाइम में थोड़ा पानी साफ़ नहीं आता तो उबाल के पानी पीते हैं। तो मम्मी इसमें गर्म करती है इस पानी को। और ये पीछे की तरफ से बुआ जी लोग और ताई जी ऊपर से गांव से आ रहे थे, और ये अपने भैंस के लिए घास वास काट के लेके आ गई थी। तो मैं कैप्चर कर लेते हैं इनको भी। तो फिर उसके बाद तुरंत बाद मोहनदा भी अपनी बकरियों के साथ वापस आ चुके थे, जो कि बाहर उनको चराने के लिए गए हुए थे बकरियों को। तो वो भी वहाँ से वापस आ चुके थे। उसके बाद फिर मैं भी नीचे को आ गया था अपने घर के अंदर, और देखा तो दक्ष की भी आज ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर ऑरेंज अलर्ट बताया हुआ था और उसकी वजह से सारे स्कूल बंद थे। तो दक्षों की भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी आज। 5 दिन में लंच ब्रेक में मुझे लंच ब्रेक पे आज मैं चल गया था बाज़ार की ओर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम था बाज़ार में और मम्मी को भी कुछ लेना था। तो पहले चलो लंच ब्रेक है जो मेरा हाफ एन आवर का और 1 घंटे का, तो इस 1 घंटे के अंदर फटाफट मैं गरुड़ बाज़ार होके आता हूँ। तो बस अभी हम चल दिए थे गरुड़ बाज़ार के लिए, और मम्मी जी के साथ ताई जी दोनों रेडी थे चलने के लिए बाज़ार की। और ये मेरा डेली का बेस्ट प्लेस जो मेरे को ग्रीन सा लगता है। पहचानो गाइस ये किस चीज़ का पेड़ है, कमेंट करके बताओ कौन कौन इस पेड़ को पहचानता है। ये रास्ते में बहुत सारा वर्क है, तो बताइए दोस्तों ये किस चीज़ का पेड़ है, देखते हैं कौन कौन इसको पहचान पाता है। और अभी हम चल दिए थे अपने पथ पे जो कि जाता है सीधा नीचे की तरफ। और यही चल रहा है आजकल पहाड़ों में, बरसात का मौसम है तो इसलिए और कुछ कर नहीं सकते और ज़्यादा इधर जा भी नहीं सकते, क्योंकि लैंडस्लाइड हो रही जगह जगह। आज भी मतलब मॉर्निंग में न्यूज़ में आया था कि बागेश्वर की तरफ जो रोड जाती है उसमें बीच में कहीं पे लैंडस्लाइड हो गई है। तो इसलिए पहाड़ों पर अभी बरसात के टाइम पर ज़्यादा ट्रैवल करना भी ठीक नहीं है। तो हाँ थोड़ा बहुत आसपास तो जा सकते हैं, बट अभी आजकल इसीलिए मैं सोच रहा ट्रैवल ब्लॉग्स वगैरह स्टार्ट करने की, बट अभी मैंने प्लान कैंसिल कर दिया। तो बट अभी थोड़ा बरसात वगैरह ठीक हो जाएगी तो उसके बाद देखेंगे। हर सैटरडे संडे को आपको कहीं ना कहीं एक नई जगह के दर्शन कराएंगे, या तो धार्मिक स्थलों के या फिर कोई नए ट्रैकिंग पॉइंट्स के। तो अभी प्लान यही है बरसात के बाद का, लेकिन अभी जब तक बरसात है शायद 15 अगस्त तक थोड़ा आपको ऐसे डेली लाइफ ब्लॉग्स भी मिलेंगे मेरे, जो कि गांव के और आसपास के सुंदर से नज़ारे आपको दिखाता रहूँगा। और कभी कभार मैं चली गरुड़ बाज़ार का रूट। तो थैंक्स गाइस, देखते रहे आप मेरे ब्लॉग्स को। और अभी मैं जाता हूँ अपनी गाड़ी की ओर और उसके बाद फिर आपसे आगे वार्तालाप करते हैं। तो आजकल मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है क्या कहते हैं गाड़ी के लिए, क्योंकि वो जो बीच वाला रास्ता है वो बरसात की वजह से थोड़ा ख़राब हो रखा है। तो सामने मेरी गाड़ी खड़ी हुआ रोड पे, और वही चाचा जी का घर। तो अभी हम यहाँ से पैदल पैदल जाते हैं, उधर की तरफ से जो हमारा नौले वाला रास्ता है वहाँ पे उतरते हैं, और यहाँ से फिर पैदल पैदल गाड़ी के लिए जाते हैं। और अभी आपको दिखाता हूँ गाड़ी के पीछे बढ़िया सा एक पहाड़ी और ठीक पहाड़ी के वो लगा दिए हैं। तो अगर किसी को भी कहीं गाड़ी दिखे प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आज हमने गाड़ी यहाँ पर देखी।
तो गाइज ये है वो स्टिकर्स, बताइए कैसे लग रहे हैं गाड़ी के पीछे ये? एकदम मस्त, ज़बरदस्त। फिर मैं चल दिया था मम्मी को और ताई को पिकअप करने के लिए, क्योंकि मेरी गाड़ी थोड़ा उधर खड़ी रहती है और वो उधर नाले वाले रास्ते से नीचे आए थे, क्योंकि वो इजी पड़ता है। तो मैं पहुंच गया था वहाँ पर मेरे को पिक करके, और मैं पहुंच गया हूँ गरुड़ बाज़ार। और आज बाज़ार का कुछ इस तरह का माहौल है, क्योंकि बाज़ार में हमें गाड़ी थोड़ा देख के खड़ी करनी पड़ती है, क्योंकि पहाड़ी बाज़ारें हैं और रास्ते छोटे छोटे, तो जहाँ पे थोड़ी चौड़ी जगह होती है वहाँ पे हम गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। वरना फिर यहाँ पर ट्रैफिक वायलेशन वगैरह के पे चालान वगैरह हो जाते हैं कि आपने नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी कर दी है, या कई बार गाड़ी को लॉक भी कर देते हैं। तो ये रहता है, लेकिन आजकल बाज़ार में थोड़ा भीड़ भाड़ कम है, क्योंकि बरसात के मौसम में थोड़ा भीड़ कम ही रहती है बाज़ारों में। तो इसलिए भी मैं कहीं भी खड़ी कर सकता था अभी गाड़ी। और मैं भी जा रहा था, मेरे को कुछ मेडिसिन लेनी थी। तो एक हमारी बहुत पुराने भाई साहब हैं तो उनके यहाँ पे कुमाऊँ फार्मेसी पे, तो मैं उनके यहाँ जा रहा था। तो मेरे को रास्ते में देखो कितना खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहा था, हम सामने वाली पहाड़ी पे कलरफुल हाउसेस ग्रीनरी के बीच में। और मैं पहुँच गया था कुमाऊँ फार्मेसी पे मेडिसिन लेने के लिए। और मेडिसिन लेने के बाद मैं यहाँ से चल दिया अपने घर की ओर, नॉट घर की ओर एग्जैक्टली, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा और भी काम थे यहाँ पे। मम्मी को थोड़ा बहुत सामान लेना था, मम्मी लोग और ताई लोग अपने सामान ले रहे थे। मैं तब तक मैं मेडिसिन लेके आ जाता हूँ, तो मैं अपनी मेडिसिन लेके वापस आ रहा था। और ये देखो रास्ते में तमन्ना वालों की बस, जो कि हल्द्वानी से आ चुकी थी। और यही है, बाज़ार में आजकल ज़्यादा हलचल है नहीं, क्योंकि बारिश के टाइम पे लोग ज़्यादा बाज़ार आना प्रेफर भी नहीं करते दूर गांव से, तो इसलिए भीड़ भाड़ कम रहती है। और फिर हम आ गए थे अपने नबूदा की दुकान में। देखो किस तरह यहाँ पर आर्टिफिशियल ज्वेलरीज लगाई हुई है, ऐसा लग रहा है सोना ही सोना रखा हुआ है। दुबई जैसी फीलिंग आ रही है, दुबई में जैसे सोने की ज्वेलरीज लटकाई रहती है ना, उसी तरीके से। उसके बाद फिर मैं एक गली में गया था, और ये देखो सामने ये एक छोटी सी नदी, और इसमें देखो कितना पानी बह रहा है। आजकल छोटी छोटी नदियों में भी बहुत ज़्यादा पानी मिल रहा है। और ये देखो सामने की तरफ ये कलरफुल हाउसेस, जो मेरे को वहाँ से ऊपर से दिख रहे थे, तो मैंने एक बार नीचे की तरफ जाके आपको दिखाते हैं। और ये देखो कितने सुंदर सा दृश्य दिख रहा था ये। और ये बताओ, चलो एक एक कॉन्टेस्ट चलते हैं आज। आप लोग बताइए कौन सी रोड है ये, मतलब गरुड़ में है, कौन सी, मतलब क्या गली कहते हैं इसको? जो गरुड़ के व्यूवर्स देख रहे हैं तो वो बताएं कौन सी गली है ये। जाती लाल पुल को है, बट इस गली का नाम क्या है मुझे वो जानना है। और उसके बाद फिर हमारी गर्मा गर्म जलेबी बननी तैयार हो गई थी, और भैया ने बोला मैं आपके लिए फ़्रेश बना देता हूँ। तो भैया ने फ्रेश जलेबी बनानी चालू कर दी। और आज बरसात का मौसम चल रहा, तो जलेबी और समोसा खाने का मन था, तो मैं से थोड़ी जलेबी और समोसे पैक करा के ले जाए हैं। भैया बहुत अच्छी जलेबी बनाते हैं, हम काफ़ी बार आते हैं इनके यहाँ पे जलेबी दही खाने के लिए। बड़ा कम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगता है दही और जलेबी का। कभी आपको दिखाएंगे दही और जलेबी का कम्बिनेशन यहाँ पे। आज तो मैं पैक करा के ले जा रहा था, तो फ्रेश जलेबी थी। और उसके थोड़ी देर बाद भैया ने इनको बढ़िया से क्रिस्पी फ्राई करा, और फिर ये चाशनी में डुबाया। तो मैंने बोला भैया मैं आज आपकी पूरी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ जलेबी बेकिंग की। तो मैंने नो इश्यूज़ नो, बस तो भैया चाशनी में डुबा के बढ़िया गर्मा गर्म जलेबी भैया ने सर्व करी। उसके बाद भैया ने बना दिया हमारे लिए गर्मा गर्म समोसे, एकदम ताज़े बना के फ्रेश मेरे सामने पैकिंग करी थी इनकी। और फिर फ्राई करके बढ़िया गर्मा गर्म समोसे उनने रेडी कर दिया हमारे। फिर जब तक हमारे समोसे तैयार हो रहे थे, हमने उधर देखा तो ये दो लेबर ना नदी से बजरी लेके आ रहे थे। तो ये देखो इतना मेहनत करना पड़ता है, मतलब 50 किलो गट्टा डाल के कंधे पे चलती हैं। और फिर हमारे समोसे भी रेडी हो चुके थे, और हम चल पड़े थे अपने घर की ओर। और ये साथ में ही पे दक्ष का स्कूल भी पढ़ता है, तो दक्ष का स्कूल है सेंट एडम्स। और जनरली इनका क्या है, 1st to 7th क्लास तक इस वाले स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, और उसके बाद 8 से लेके 12 तक दूसरा स्कूल जो इनने पास्तोली में ओपन किया वहाँ पढ़ते हैं। तो अच्छा स्कूल है, मेरे को अभी तक रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू टीचर्स, प्रिंसिपल वेरी कोऑपरेटिव। उसके बाद हम चल दिए थे अपने घर की ओर को। और ये है गरुड़ बाज़ार। मैं अच्छा एक बार आपके लिए दोबारा कैप्चर करूं, जो लोग मतलब काफ़ी टाइम से नहीं देख पाए, तो सब लोगों के लिए गरुड़ बाज़ार कैप्चर की जाए। तो ये हमारा स्टेशन है जहाँ पे बसेस खड़ी होती हैं, और इस तरफ उल्टे हाथ की तरफ होती हैं जो हल्द्वानी की तरफ को बस जाती हैं, और जो पीछे 2 बसें देखी थी वो बागेश्वर की तरफ को जा रही हैं, ये बागेश्वर या फिर ग्वालधाम उस तरफ को जा रही हैं। और ये जो लेफ़्ट साइड वाला एरिया में जो खड़ी होती है वो खड़ी नहीं थी, बट वो जाती हैं आपका कौसानी, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, रानीखेत, दोराट वगैरह उस तरफ को निकलती हैं, उस तरफ को जो बसें खड़ी। तो हम भी चल दिए थे अपने घर की ओर, और आप लोग एंजॉय करिए तब तक शानदार से नज़ारे रास्ते के।
तो यहाँ पे एकदम से थोड़ी आगे मेरे को अचानक से हाथ दिया ताई जी ने। मैं देख नहीं पाया, मेरे को काफ़ी देर बाद दिखा, तो मैंने एकदम सडनली ब्रेक किया, उनको पिक किया और उसके बाद फिर हम पहुंच चुके थे घर के पास। और यहाँ पे पता नहीं मेरे माइक को कुछ हो गया था, तो मुझे फिर बाद में वॉइस ओवर करना पड़ रहा था, क्योंकि कुछ भी आवाज़ नहीं आई। मैंने जब बाद में इस वीडियो को सुना ना, तो मैं कुछ शेयर कर रहा था आप लोगों के साथ, अचानक से माइक को पता नहीं क्या हुआ, तो और कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तो थोड़ा भी न्यू हूँ माइक यूज़ करने में, काफ़ी लोगों ने रिकमेंड किया था कि आप माइक यूज़ करो, जो कि वॉइस की इतनी क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो फिर मैं इसलिए माइक यूज़ करना स्टार्ट कर दिया आजकल। तो देखते हैं इस वीडियो से क्या रिस्पॉन्स रहता है लोगों का। अगर वॉइस अच्छी आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताना, अगर वॉइस में अभी भी कुछ इश्यूज़ हैं तो आप प्लीज़ बताइएगा, तो मैं उस पर वर्क करूँगा। और प्लीज़ सजेशन दें कि किस टाइप के और न्यू ब्लॉग्स मुझे शूट करने चाहिए, क्या ऐड ऑन करना चाहिए मुझे अपने उसमें। और ये बताई जी थी जिनको मैं अपने साथ लेके आया था, और वो चलती थी अपने घर के लिए, और ये हमारी जलेबी समोसे रेडी थे चाय के साथ, गर्मा गर्म, मज़ा ही आनंद आ गया था। तो फिर मैंने शाम के टाइम सोचा आप लोगों को दिखाते हैं अपना छोटा सा किचन गार्डन। नॉट एग्जैक्टली किचन गार्डन, बट हाँ, हमने कुछ कुछ थोड़ी बहुत बेल वाली सब्जियां इसमें लगाई हैं अभी ट्रायल के लिए, क्योंकि अभी हम ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है यहाँ पे, हम ओनली 4-5 महीने हुए हैं रिवर्स करे हुए यहाँ वापस पहाड़ पे। तो कुछ कुछ मम्मी ने उगाया था, जैसे कि खीरा उगाया है, इसमें से हम काफ़ी खीरा तोड़ के खा चुके हैं अभी तक, और अभी कुछ कुछ लग भी रहे हैं। तो अच्छा अनुभव रहता है इन चीज़ों का, क्योंकि हमें तो ये चीज़ें इतनी अच्छे से आती नहीं है, बट हाँ, मम्मी ने पहले ही बहुत कुछ किया है इन सब चीज़ों पे, तो इसलिए वो हमें गाइड करती रहती हैं। तो कुछ हमने खीरा, करेला, तो ये देखिए सामने करेले की बेल है, और इसमें अभी काफ़ी करेला आ चुका है, शायद आई थिंक हमने आधा किलो के आसपास करेला इसमें से तोड़ चुके हैं हम। मैं पहले उस टाइम व्लॉगिंग नहीं कर रहा था, वरना मैं पक्का आपको शूट करके दिखाता। और यहाँ पे हमारी लौकी की बेल भी हो रही है, तो लौकी अभी मतलब हुई नहीं है, एक आधे फल लग रहे हैं, तो लेट्स सी, शायद अगले 1-1.5 हफ्ते में अगर फल होंगे तो हम लौकी भी फिर आपको दिखाएंगे हमारे बेल में कैसे कैसे लौकी लगी है, जस्ट फॉर एंजॉयमेंट। और ये सारा हमारा छोटा सा किचन गार्डन, और इसके अंदर हमने लौकी, कद्दुआ, ककड़ी और खीरा, तोरी, हाँ तोरी भी हमने लगाई हुई है इसमें। और यहाँ से थोड़ा आगे जाके, हाँ ये हमारी तोरी की बेल है, इसमें भी कुछ तोरियाँ लग रही हैं और कुछ हम तोड़ दी हैं, क्योंकि तोरी पहले लग चुकी थी, तो तोरी हम यूज़ कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, और ककड़ी भी हम खा चुके हैं। तो कुछ कुछ ककड़ी के अभी ये लग रहे हैं फूल इसमें, और कुछ अभी बड़ी ककड़ी भी हो रही है ऊपर की तरफ, जो अंदर की तरफ है यहाँ से दिखा नहीं पाऊंगा आपको, क्योंकि कांटे की झाड़ है। और ये हमारे शिमला मिर्च के पेड़ है, जिसमें शिमला मिर्च भी होने लग गई है। तो और ये हमारे गद्दू गद्दू भी लगने लगे हैं, गद्दू सीताफल जिसे कहते हैं हम लोग। तो इस बार देखते हैं ऑर्गेनिक फल सब्जियों का हम आनंद लेंगे, देखते हैं कैसा रहता है ये सफ़र भी। और फिर शाम का समय हो गया था, मैंने सोचा इस व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, और आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी मनोकामना है। भोले बाबा आप सभी लोगों की मनोकामना पूरी करे इस सावन के पावन अवसर पे। और आप सब लोग मेरी व्लॉग्स को शेयर करते रहे अपने फ्रेंड्स में, सब्सक्राइब करते रहें चैनल को, ताकि मुझे भी मोटिवेशंस मिले आप लोगों की साइड से, ताकि मैं और अच्छे कंटेंट्स लेके आऊँ आप लोगों के लिए। अभी फ़िलहाल बरसात का टाइम है, तो मैं ज़्यादा बाहर की तरफ जाके वीडियोस नहीं बना सकता, तो अभी मैं आपको डेली लाइव व्लॉग से दिखा रहा हूँ। बट हाँ, जैसे ही बरसात का मौसम ठीक हुआ, तो हम आपको और पहाड़ों को अच्छे से एक्सप्लोर कराएंगे, और किस तरह से आप अगर यहाँ पर वापस रिवर्स करते हैं और किस तरह से आप जी सकते हैं, तो वो सब चीज़ें मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और ये देखो शाम के टाइम मस्त बरसात भी होने लगी थी, तो इसी मस्त बरसात के साथ आप सभी लोगों का सावन माह अच्छा हो, और आप सभी लोग सब्सक्राइब करते रहें, मस्त रहें, शुक्रिया।